जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा ब्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। वीडियो 8:30 हो गए हैं तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी दिवाली की सफाई कब करोगे, दिवाली की सफाई कब करोगे। तो लीजिए भाई, फाइनल आज संडे है, आपको पता है। तो आज दिवाली की सफाई में लग जाते हैं। नीचे की सफाई हमारी तकरीबन हो चुकी है, क्योंकि जिस टाइम मैं क्लास देखती थी उस टाइम मम्मी जो सुबह का टाइम का काम करती थी, मैं उस टाइम कर देती थी मम्मी सफाई। ठीक है, तो रह गया ऊपर का रूम। आज ऊपर के रूम की सफाई करती हूँ। 8:30 हो चुके हैं, क्योंकि नीचे का कुछ काम मैंने कर दिया, कुछ रह रहा है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ऊपर की सफाई कर दूं, ताकि जो मेरा टारगेट है 6 घंटे का, आज मैं 6 घंटे की स्टडी आपको करूंगी। चाहे दिन में मुझे कितना ही टाइम मिले, नाइट में मुझे कितने ही बजे तक जगना पड़े। आज मेरा रात का टारगेट हो या दिन का टारगेट हो, तो मतलब 6 घंटे की स्टडी का टारगेट है। ठीक है, क्योंकि दिवाली की सफाई के साथ साथ मुझे अपनी स्टडी में कभी नहीं छोड़ती। ठीक है, तो चलिए जी, मैं दिवाली की सफाई पे लग जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बार का कमेंट आ रहे थे कि दीदी दीपावली की सफाई आपने की नहीं, करोगे कब करोगे कब करोगे। तो आज मैंने डिसाइड किया कि संडे है, ना कोई क्लास है, और मैं अपनी दिवाली की सफाई पे लग जाऊं तो बढ़िया हूँ। ठीक है, तो चलिए जी, अब मैं भैंस रिंगण लग रही भाई की पड़ोसियां का, तो उसकी आवाज भी आंदी होगी, तो उसने थोड़ा इग्नोर कर दियो। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ किस तरीके से, कैसे, कौन सी चीज कहाँ से मुझे उठानी है और किस तरीके से हैंडल करना है। तो सारी चीजें आपको शेयर करूंगी। मतलब फाइनली बाद में दिखाऊंगी मैं अपने क्या कुछ मैंने किया है, कितना कुछ किया है। ठीक है, तो चलिए जी, एक बारी मैं सफाई पर लग जाती हूँ। और समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, क्या कुछ करूँ, क्योंकि पर्दे वगैरह भी झड़काने हैं, धोने हैं, ये तो निकालने पड़ेंगे। देखती हूँ मैं कैसे, किस तरीके से करती हूँ। तो चलिए जी, अब लग जाती हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग हो गई थी, और सुबह का टाइम था, संडे था भाई। संडे को मैं लगी थी सफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपने दिवाली की सफाइयाँ नहीं की, दिवाली की सफाइयाँ नहीं की। तो लो भाई, आज का व्लॉग आपके लिए। इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे थे कि दीदी हम तो सोच रहे हैं कि आप दिवाली की सफाई कब करोगे। बाकी मैं आपको बता दूं, संडे के दिन में मैंने ये सोचा था कि भाई सुबह के 1 घंटे में मैं मेरे रूम को क्लीन कर दूंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जब सफाई करने लगी ना, तो 2.5 घंटे पूरे वेस्ट हो गए भाई मेरे, पूरे नेट 2.5 घंटे लग गए। और नुमान का चलो सोचा 1 घंटे का था, टारगेट तो मेरा 1 ही घंटे का था कि 1 घंटे में मैं अपनी सफाई को कंप्लीट कर दूंगी। तो मैं ये सोच रही हूँ, जो आप लोग ये बोल रहे हो कि 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए मैं सफाइयाँ करते हुए, तो आपने कितना टाइम वेस्ट किया होगा। अगर वो टाइम आप स्टडी में यूज करते तो आपके लिए कुछ न कुछ बेनिफिट नहीं होता क्या उस चीज का? आप ये बताओ। बहुत सारे कमेंट आते मेरे पास कि दीदी हमने इतना टाइम गवा दिया, इतना टाइम गवा दिया हमारी इसकी दीपावली की सफाइयों में और तैयारियों में। तो मेरा मानना तो ये था कि आप लोगों ने इतना टाइम खराब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब मुझे ही आप नु मान कर चलो एक रूम पे 2.5 घंटे लगे हैं, तो आपको कितना, अगर आपका मेरे घर से बड़ा घर है तो आपको कितना टाइम लगा होगा। मेरा तो घर बिल्कुल छोटा सा है, 2 कमरे नीचे है, रसोई है, छोटा सा आंगन है। ठीक है, और एक कमरा ऊपर है जिसमें मैंने ऊपर की सफाई की है, नीचे की तो तकरीबन मम्मी ने कर दी थी, क्योंकि दिन में जिस टाइम मैं क्लास देखती हूँ ना, उस टाइम मम्मी आराम आराम से कर लेती है। ठीक है, तो बोल भी रखा मम्मी ने, अगर तेरे से हो ठीक है, नहीं हो तो मैं कर दूंगी अपने आप नीचे की। तो फिर आपको पता है कि भाई अब एग्ज़ाम दिसंबर में बहुत सारे हैं, और अब एग्ज़ाम ज़रूरी है भाई हमारी, मेरी पूरी फैमिली के लिए। मैं हकीकत बताऊँ ना आपको, मेरी पूरी फैमिली के लिए एग्ज़ाम ज़रूरी है, ना कि साफ़ सफाई ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड तो ये चीज़ बोलते हैं कि अगर सफाई नहीं होगी तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो उसमें काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे भाई मैंने पंखा था वो साफ कर दिया था, और मेरी बहुत सारी किताब थी यहाँ पे रखी थी। एक बैग रखा था जब मैं पहले लाइब्रेरी में जाती थी ना, पिछली सर्दियों में, जिस टाइम पिछली सीटी का एग्जाम था, तो उस टाइम मैं लाइब्रेरी में जाती थी, 3-4 महीने में लाइब्रेरी में गई। तो बहुत सारी मेरी एमए की बुक थी, बीएड की बुक रखी हुई थी। तो पुरानी बुक थी, मैंने आज तक किसी को दी नहीं है। ये सारी बुक्स मैंने रख रखी है संभाल के, एक एक चीज़, क्योंकि बुक्स का मेरा ये होता है, चाहे मेरी कितनी बुक हो, बच्चों की बुक है वो भी मैं रियली संभाल कर रखती हूँ। नोनी तो हमारा ऐसा है कि वो तो साल भर खत्म होते होते भाई किताबों का ऐसा फूस उठा देता है बहुत ज़्यादा। और ये मेरे पुराने नोट्स भी रखे थे, तो वो भी मैं चेक कर रही थी मैं कैसे हैं,
अगर कुछ करने का है तो मैं उनमें से भी कुछ न कुछ कर लूँगी रिवाइज़ वगैरह। तो ये पुराने नोट्स थे भाई, इनमें कुछ ऐसा ख़ास था नहीं, तो इस करके ना फिर मैंने रख रखे हैं। मैं कहीं कभी ना कभी किसी टाइम ज़रूरत पड़ जाया करे, अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो वही बात है, दे देते हैं। बुक्स वगैरह रखी हैं, बाकी मैं बुक्स वगैरह किसी को देती नहीं हूँ, हकीकत तो ये है। और मैंने कभी भी मतलब कबाड़ वगैरह में डाल देती है ना बहुत सारी लेडीज़, आपको पता है, बुक्स वगैरह, तो मैंने कभी भी नहीं डाली है। और एक कमेंट आ रहा था मिरर के लिए कि दीदी आपका मिरर है जो बिल्कुल सामने है बेड की साइड। हाँ डियर, मेरा मिरर है ना जो बेड की साइड है, तो उन्होंने बोला था कि गलत आपका मिरर, तो वही लो, आज हम चेंज कर देंगे इस मिरर को भी, आपकी बातें सर आँखों पर। क्योंकि जो चीज़ आप बताओगे अच्छे के लिए ही बताओगे, इतने प्यार से बताते हो तो बिल्कुल सुन के मन खुश हो जाता है कि भाई हाँ, अच्छे, मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी अच्छी है, हमें अच्छे अच्छे कमेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं जो ऊपर अलमारी की छत है, इसको ऊपर मतलब धूल जम रही थी तो वो उतार रही थी मैं, क्योंकि इस पे शूज वगैरह के डब्बे रखे थे और वाईफाई वगैरह के डब्बे रखे थे। तो ये हमारी शादी की भाई फोटोज हैं, कुछ अलग से फोटो करवाई हुई हैं, तो ये भी मैंने सोचा कि साफ कर दूं। और इतनी थकान हो गई थी भाई, मतलब करते करते। और मैं दिखा रही थी यहाँ पे, देखो एक फोटो ना ब्लैक ब्लैक होगी, पता नहीं हमारी दीवार में ना सीलन है, पता नहीं किस रीजन से। तो मैं समझो जी बाहर खड़े थे तो मैं उनको बता रही थी, मैं देखियो सारी फोटो ना खराब होगी, 2-3 फोटो हमारी ऐसे ही खराब होगी, इतनी बड़ी बड़ी। तो पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें, ब्लैक ब्लैक हो जाए पीछे से, मतलब काली पड़ जाए सारी फोटो। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा हुआ तो ज़रूर बताइए। तो फिर मैं इनको दिखा रही थी कि भाई माँ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो बोले इसमें सीलन अपनी दीवार में। तो रब ने चाहा तो भाई जल्दी हम भी मिस्त्री लगाएंगे, क्योंकि हमने सोच रखा है अब हमारा मकान है ना, जो हमारा घर है वो थोड़ा पुराना हो चुका है, और अब आगे मेरे छोटा देवर है तो उसकी भी शादी करनी है। तो अब देख रहे हैं हम कि अगले महीने में या 2-3 महीने का गैप दे के हम मतलब मकान पे मिस्त्री लगाने की सोच रहे हैं कि भाई लगा दें। और बाकी तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करते जाएंगे। वैसे जायजा दे रही हूँ कि भाई लगाने की सोच रखी है हमने, अभी सोच रहे थे पर संजू जी ने मना कर दिया, बोला नहीं अभी तो टाइम काफ़ी ख़राब हो जाएगा, मेरे पास भी टाइम नहीं है, और तो हम भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके बाद ही लगावांगे। तो अलमारी की मेरी सेटिंग रह रही है भाई करनी, क्योंकि सूट्स कुछ कपड़े निकालने थे मेरे को देने के लिए, तो वो निकालूंगी मैं आज या कल में, निकाल दूंगी सारे कपड़े। तो बस यहाँ पे अलमारी मैंने जचवा दी थी एक साइड करके ना, और इस साइड में इसको मिरर को लगा दूंगी, और फिर इस साइड में मेज को लगा लूंगी। क्योंकि कई बार कमेंट आते कि दीदी आप मतलब ओ ना इस साइड मिरर ना रखा करो, तो लो भैया हटा दिया है। और इतनी थकावट हो गई थी भाई, नू मान का चलो 2.5 घंटे काम करने के बाद इतनी थकावट हो गई थी। फिर नहा धो के फिर मैंने खाना खाया, और खाना का ये था क्योंकि सब्जी वगैरह तो मैंने बना रखी थी, बस चावल रह रहे थे। तो पूरा बस विकास लिया था चाय का कप, बाकी तो मैंने सेटिंग कर दी थी, थोड़ी बहुत रहती थी झाड़ू झूड़ू निकालनी और पोछा लगाना। तो विकास बोलिया टी ब्रेक हो जाए एक, तो बस चाय पीने के बाद फिर भाई साफ सफाई करने के बाद। और मैंने 6 घंटे का टारगेट लिया था कि भाई इस दिन में 6 घंटे की सफाई के साथ में 6 घंटे की स्टडी करूंगी, तो मैंने की भाई 6 घंटे की स्टडी। नाइट का तो मैंने एडजस्ट भी नहीं किया क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता, तो इस करके ना मैंने सोचा कि महा जो दिन का व्लॉग है उसी को डालूँ। 12 बजे तक मैं रात को पड़ी थी, और दिन में भी मैंने पता नहीं 12-1 बजे के आसपास लगी थी मैं, शायद मेरे हिसाब से 1 बजे के आसपास लगी थी, और 3-4 बजे तक मैंने स्टडी की भाई, ठीक है। तो 6 घंटे का टारगेट मैंने मेरा कंप्लीट किया था। और आप भी छोटे छोटे टारगेट्स बनाते रहा करो। तो ये देख लो भाई, मैंने मेरा रूम पूरा सेट कर दिया था और आप लोगों को दिखा रही थी, बस पर्दे रह गए वॉश करने, पर्दे कल या परसों में मतलब वॉश कर दूंगी। ताकि वैसे तो वॉश अब किए थे मैंने थोड़े 2-4 अब तो पहले ही, सॉरी 2-4 दिन कह रही, 2-4 हफ्ते पहले ही मैंने वॉश किए थे। पर अब मम्मी ने कहा है कि दोबारा एक बारी और कर देंगे, मैं चलो ठीक है। तो बस यहाँ पे भाई मैं अपने चावल और आलू छोले की सब्जी, ब्लैक चने होते हैं जो, उसकी और लस्सी डाला। इतनी ज़बरदस्त भूख लग रही थी, मतलब इतनी ज़बरदस्त भूख लग रही थी भाई। मैंने ना सिर वॉश किया था तो वो उसमें भी कंघी नहीं लगाई। पहले मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि आपको पता भाई मतलब पूरा काम करने के बाद भूख लगी जाती है, और ज़बरदस्त कुछ भी हम काम करते ना 2.5-3 घंटे के बाद। सुबह से मैंने अब 12 के आसपास का टाइम हो रहा था, पता नहीं 11:30 का, तो उस टाइम ज़बरदस्त भूख लग रही थी। तो बस यहाँ पे मैं खाना खाने लगी थी भाई। और
मैं तभी बोलती हूँ, आप लोग ये बोलते हैं ना कि दीदी हमारी दिवाली की सफाई में इतना टाइम लगा, इतना टाइम लगा, तो मैं तभी बोलती हूँ भाई इतना टाइम वेस्ट ना किया करो आप लोग। आपको अब टाइम की अहमियत नहीं है, बाद में पछताओगे कि ये हमारे साथ क्या हो चुका है। लीजिए भाई, सफाई मेरे रूम की सारी हो गई थी, उसके बाद मैं नहा धो के आई और 8:30 के लागे हुए भाई, 11 बजे मेरा काम निपटा। फिर मैं नहा धो कर, बहुत ज़बरदस्त ताड़ी भूख लगी थी क्योंकि बीच में सिर्फ एक बार चाय पी थी और इतनी ज़बरदस्त भूख लगी थी। तो मैंने आलू छोले की सब्जी में बनाई आई थी, मम्मी ने चावल बना दिए थे और ये हो गए 12:30। बस वो खाया पिया करी और 10-15 मिनट लेटी हूँ बस, मैं ज़्यादा नहीं लेटी क्योंकि भाई सोया है, सो गया है। तो ये मैं स्टडी कर लूँ क्योंकि जहाँ तक मैंने सोचा है कि 1-1.5 घंटे की स्टडी मैं अब कर लूँ, बाकी मैं 3 से 4 बजे तक का टाइम है उसमें कर लूँगी। बाकी नाइट में तो हमारी चलनी ही है, तो ये मैं थोड़ा हाँ रिवीजन ले लूँ क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए जी, ये मैं रिवीजन ले लूँ फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे दक्ष भी सो चुका था क्योंकि संडे था आज, तो नोनी नीचे चले गया था। पहले ही दोनों भाई टीवी देखने लग रहे थे, तो फिर नोनी नीचे भेज दिया था। मैंने बेटे में थोड़ा रिवाइज कर लूँ, उरूरा लग गई थी मैं रिवीजन लेने खातर, क्योंकि थोड़ा हाँ रिवीजन के लिए भाई बहुत कमेंट आ रहे थे कि दीदी रिवीजन कैसे करें। रिवीजन आपकी मर्जी है भाई, आप किस तरीके से कर सकते हो, और क्लास देख के रिवीजन करोगे तो भी अच्छा है, और अगर नोट्स प्रिपेयर करके तो नोट्स से करोगे तो भी अच्छा। और मेरे हिसाब से तो आप क्लास भी देख लिया करो और रिवीजन साथ में नोट्स की भी कर लिया करो। जिस टाइम क्लास देखो उस टाइम नोट्स साथ में रख लिया करो, ताकि आप उसमें से अगर कुछ भी मिस हो तो आपको थोड़ा ध्यान रह जाए कि हाँ ये मेरे नोट्स में नहीं है या फिर मेरी क्लास में नहीं है तो नोट्स में लिख कर क्या है। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर याद होती चलेंगी। और प्रैक्टिस सेट लानी शुरू कर दो भाई। प्रैक्टिस सेट मैंने लगाया था, मेरे 150 में से 75 नंबर बने हैं, क्योंकि अभी तो आपको पता है एसएस मेरी थोड़ी ही रहती है भाई, क्योंकि एसएस का हिस्ट्री का भी फोल्डर मेरा कंप्लीट नहीं होया है, और क्या कहते हैं इसका ज्योग्राफी का भी कंप्लीट नहीं होया है। मेरा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल मेरी दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। रिवीजन तो उनकी भी बाकी रहती है लेनी। अब देखते हैं कब तक रिवीजन होगी कब तक नहीं होगी, क्योंकि अब नवंबर का मंथ तो आप मान कर चलो बस बिल्कुल टाइम जाते देर नहीं लगेगी। और इसके बीच आपको पता है त्योहारों का सीजन है। और देख लो भाई, मैं आपको ये दिखा रही थी कि 75 नंबर बने, और जिसमें से मैंने मैथ के क्वेश्चन छोड़ दिए क्योंकि उनमें टाइम लगा था, और एक घंटा 16 मिनट में मैंने मेरा जो वो है सोल्व कर दिया था। ठीक है, तो ये देखो मैं आप लोगों को चेक करवा रही थी, जो से नहीं करके मैंने वो छोड़ रखे। ये मेरी जो एसएस है ना, एसएस के थे, तो जो गलत है वो गलत का टिक लगा रखा है, जो ठीक है भाई ठीक का टिक लगा रखा है। तो इसमें मैंने आपको हकीकत बता दी कि 75 बने हैं मेरे भाई। ठीक है, कहीं ये बोलो। और ये भाई मॉडल टेस्ट पेपर आपको दिखा दिया है, अब आप लोग ले सकते हो आराम से। तो बस यहाँ पे संजू जी भी आ गए थे, ये भी सो गए थे क्योंकि दक्ष सो रहा था। फिर ये बोले मैं भी रेस्ट कर लूँ, मैं चलो कर लो, इतने मैं अपने रिवाइज कर लूँ। तो आज मैंने सारा, क्योंकि संडे था, संडे और शनिवार का मेरा रिवीजन का टाइम होता है, मैं रिवीजन जितना रहता है सारा मैं रिवीजन करने की कोशिश करती हूँ, ताकि तकरीबन रिवीजन मेरी पूरी हो जाए। और नवंबर के छोटे छोटे दिन आप खुद अंदाजा लगा लो कि आप कितने घंटे पढ़ सको हम। और एक कमेंट आ रहा था कि दीदी मैं मैनेज कैसे करूं, कुछ ही नंबरों से मेरा सीटेट रह जाता। देखो भाई, नाइट आपके लिए काफ़ी है। नाइट में अगर आप 3 घंटे भी दोगे ना, 9 बजे इनफ सबका काम बन जाता है। 9 बजे से ऊपर तो देखो थकान सबको होती है, अगर थकावट को याद रखोगे ना तो भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, मेरा आज का ब्लॉग आपको बहुत मोटिवेशन देगा, क्योंकि इतना काम करते हुए भी मैंने नीचे का भी काम किया, ऊपर का भी काम किया, और इतना काम करते हुए भी मैंने 6 घंटे का टारगेट मेरा कंप्लीट कर लिया। आप खुद सोचो, ये जो हमारा शरीर है ना, इसको हम जितना तंग करेंगे ना, जितना दुखी करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सेफ जोन में रहना इसको अच्छा लगता है। और सेफ जोन में हम जितना इसको रखेंगे उतना ही ज़्यादा हम वो होते जाएंगे। तो मेरा मानना तो यही है कि आप इसको सेफ जोन की बजाय आप इसको जितना कष्ट हो उतना कष्ट दिया करो, ताकि आप अच्छे रहो और आपका माइंड पे भी कोई प्रेशर ना रहे। ठीक है, और पढ़ने में भाई कोई मेन चीज़ तो ये है, पर पढ़ने में कोई बल तो लगता नहीं कि आपको कुछ लड़ाई करना है, झगड़ा करना, मारपीट करनी है, कि आपका शरीर पे चोट आएगी या फिर आप दूसरे को मारोगे तो उसमें थकावट होगी। सिर्फ आपको बैठ के अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। बैठ के पढ़ने में तो कुछ नहीं जाता मेरे हिसाब से। और जिसके पास टाइम नहीं होता, तो मेरा मानना ये है कि दिन में अगर टाइम नहीं है ना, क्योंकि छोटे छोटे दिन है, तो आप नाइट में अपनी स्टडी शुरू कर दो।
ठीक है। नाइट में आप स्टडी शुरू करोगे तभी जाके आपके टारगेट्स कंप्लीट होंगे। और अपनी क्लासेस देखा करो भाई, और रिवीजन पेपर भाई मेन चीज़ तो है, मॉल टेस्ट पेपर जरूर लगाया करो। एक हर रोज़ का एक मॉल टेस्ट पेपर पक्का लगाया करो, ठीक है। मैंने भी अब शुरू कर दिए हैं, हर रोज़ एक मॉल टेस्ट पेपर मैं लगाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी क्लास हो गई थी भाई शुरू, तो मैं क्लास देखने लग रही थी। क्लास मैं रिवीजन कर रही हूँ, कदे सोचो कि लाइव चल रही है, लाइव नहीं चल रही थी क्योंकि संडे था। तो रिवीजन करी थी मैं जो पुरानी क्लासेज, उनमें से मेरे को लगता है भाई इस चीज़ का मेरे को रिवीजन की कमी है, मैं वहीं से रिवीजन करना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। तो ये छोटी ही वीडियो थी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दियो कैसी लगी। और ऐसे ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी डालती रहूँगी मैं, और नई नई वीडियो शेयर करती रहूँगी। और मोटिवेट रहा करो, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, अपने आप को बिल्कुल अच्छे से तैयार रखा करो कि हमें अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, हमें अब की बार एग्जाम निकालना, क्योंकि अब की बार आपको पता है दिसंबर मंथ आपकी ज़िंदगी बदल देगा, क्योंकि अब की बार इतनी जॉब निकलेंगी, इतनी जॉब निकलेंगी, तो आपकी लाइफ ज़रूर चेंज होगी।